हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है प्रमोशन मिक्स में। कल हमने पढ़ा था प्रमोशन मिक्स में हमने पहला एलिमेंट हमने पढ़ा था जिसमें था 4 एलिमेंट इसके थे। एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने कल पढ़ा था। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और उसके लिए ऑब्जेक्शंस क्या क्या किए गए थे। तो आज हमारा सेकंड एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, जो कि है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक काफ़ी इंसेंटिव और इंटेंसिव टेक्निक होती है सेल्स को इंड्यूस करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें कुछ सेलर्स या मार्केटर्स जो होते हैं काफ़ी सारे स्कीम्स का यूज़ करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भी वो उनके प्रोडक्ट्स को ख़रीद लें। अब क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन बताते हैं इसकी। डिफाइन किया जा सकता है सेल्स प्रमोशन को बाय शॉर्ट टर्म यूज़ ऑफ इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशन एक्टिविटीज़ दैट स्टिमुलेट कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट। मतलब कुछ शॉर्ट टर्म कुछ स्कीम्स यूज़ की जाती हैं, इंसेंटिव यूज़ किए जा सकते हैं और उससे जिससे कि कोई प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी की जा सकती है जिससे कि एक तरह से कस्टमर को स्टिमुलेट किया जाए कि वो उनके प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले, बाय कर ले। अब कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो होती है काफ़ी यूज़फुल होती हैं, क्योंकि वो ये जो नीचे 4 पॉइंट्स लिखे हैं ये एक तरह से उन प्रोडक्ट्स के लिए लाती है, मार्केटर्स के लिए एक तरह से ब्रिंग दीज एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन द सेल। अगर इसे मैं कोई स्कीम यूज़ करता हूँ, बाय 3 गेट 1 फ्री या लकी ड्रॉज वगैरह होते हैं, या फिर कभी आपने सुना होगा कि किसी एक चीज़ के साथ खरीदने पे आपको कोई बाहर फॉरेन ट्रिप भी मिल सकता है। तो एक कुछ स्कीम्स होती हैं, तो उसकी वजह से शॉर्ट रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकता है। शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उनकी सेल जो कि बढ़ जाएगी। नेक्स्ट होता है स्टॉक क्लियरेंस इज़ पॉसिबल। अब स्टॉक क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, कई बार किसी मार्केटर के पास, किसी सेलर के पास ऐसा होता है कि सीज़न जाने वाला होता है, सीज़न जा चुका होता है, लेकिन स्टॉक बचा होता है। अब उसे पता है कि भाई अगर ये स्टॉक बचा रह गया तो ख़राब हो जाएगा या मेरे किसी यूज़ का रहेगा नहीं, तो उसे क्लियर करने के लिए भी वो स्कीम्स को यूज़ करता है, जिससे कि उसकी डिमांड क्रिएट करता है वो एक तरह से कि भाई लोग उसको डिमांड, मतलब कि डिमांड उसकी बढ़े, लोग उसे खरीदें और उसका स्टॉक जो है क्लियर हो जाए। थर्ड पॉइंट है हमारा इंड्यूस कस्टमर्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इंड्यूस का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी अट्रैक्ट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन होते हैं, जो कि मिडल मैन होते हैं, उनको कैसे अट्रैक्ट करता है। जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपने आप अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो ऑलरेडी डिमांड में होती है। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में जो भी लोग होते हैं, मिडल मैन जो भी होते हैं, एजेंट, होलसेलर या रिटेलर, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं जिसकी डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड चल रही है। लास्ट पॉइंट है फिर इसका हेल्प्स टू विन ओवर कंपेटिटर्स। अगर मान लो कि मेरी पेप्सी कंपनी मेरी है, कोका कोला कंपनी किसी एक मेरे कंपेटिटर की है, मैं अपनी पेप्सी की बोतल के साथ में कुछ एक स्कीम दे रहा हूँ, कोई प्राइस की स्कीम दे रहा हूँ कि भाई 2 खरीदने पे 1 फ्री या 3 खरीदने पे इतना प्राइस होएगा, या फिर कुछ भी ऑफ़र दे रहा हूँ, और कोका कोला कंपनी का कोई ऑफ़र नहीं है ऐसा, तो मुझे कंपटीशन में जीत मिल सकती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, सेल्स प्रमोशन जो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही हो सकता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे 13 सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, जिससे आपको ये जो सेल्स प्रमोशन क्या होता है ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें पहला पॉइंट है रिबेट। ये आपने सुना भी होगा कि भी अगर आप कभी मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदने वगैरह जाते हो, तो आपके पेरेंट्स जैसे बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम आपने ये सारी चीज़ें सुनी भी होंगी। मैं आपको बता भी देता हूँ। रिबेट का मतलब होता है सेलिंग प्रोडक्ट एट स्पेशल प्राइस विच इज़ लेस देन द ओरिजिनल प्राइस फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दिवाली वगैरह या सीजनल ओकेजनल चीज़ मौक़ों पे, या जैसे कि फेस्टिवल के मौके पे कुछ ना कुछ ऐसा वो होता है कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं एक स्पेशल प्राइस से बेचे जाते हैं, विच इज़ लेस देन ओरिजिनल प्राइस फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। दिस ऑफर इज़ गिवन टू क्लियर ऑफ स्टॉक और एक्सेसिव स्टॉक। जैसे मैंने को बताया कि भाई जो एक्सेसिव स्टॉक होता है किसी भी दुकान के पास, उसे क्लियर करने के लिए उसका प्राइस को कम करके बेच देता है। अगर मान लो कोई चीज़ 2000 रुपये की है तो वो उसे शायद 1500 में या 1600 रुपये में या 1400 रुपये में बेच रहा होगा। अब सभी को पता है कि भाई कि प्राइस कम होना मतलब एक तरह से बहुत बड़ी लड़ाई जीत जाना होता है मार्केट में। तो अगर हम लड़कों के लिए तो ऐसा होता ही है कि भाई कि अगर कोई 500 का बोल रहा है, हमने बोला कि भाई 450, वो मान गया, तो मतलब हम इतने खुश होते हैं कि भाई हमने पता नहीं कितना कर लिया। जो फीमेल्स का होता है वो होता है 500 रुपये कोई बोलता है तो उसे वो 200-300 में भी ले आती हैं, लेकिन हमको वो 450 में भी अच्छा लगता है, तो वो चलो अलग चीज़ है वैसे तो। लेकिन रिबेट में क्या होता है कि एक तरह सेल करना प्रोडक्ट को एक लिमिटेड
पर्टिकुलर प्राइस पे जो कि उनका जो MRP है उससे कम पे बिक रहा है। फिर होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस फ्रॉम लिस्ट प्राइस फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे कि MRP है किसी भी चीज़ का 2,000 रुपये या लगा लो 20,000 रुपये का एग्जांपल लेके चलते हैं। 20,000 रुपये उसका लिस्ट प्राइस है जो कि उस पर मेंशन किया गया है, MRP है उसको, उसके ऊपर कुछ सर्टेन परसेंटेज का उसे डिस्काउंट दे दिया जाएगा जिससे कि उसको थोड़ी सी छूट मिल जाए एक तरह से। जनरली जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ये प्रोडक्ट्स को ऑफर करती हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनकी सेल्स नहीं हो रही होती है, उस चीज़ की डिमांड ख़त्म हो चुकी होती है और सीज़न भी ख़त्म हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्दियों के कपड़े ही हैं, अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं तो उनकी जो डिमांड होगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो उस केस में उन्हें डिस्काउंट पे बेच दिया जाता है। डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस क्या होता है? रिबेट में एक स्पेशल प्राइस होता है और डिस्काउंटेड प्राइस में एक स्पेशल परसेंटेज होती है जो कम की जाती है लिस्ट प्राइस से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिफ़ंड। छोटे छोटे पॉइंट्स है, बड़े पॉइंट्स नहीं है इसमें, तो याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे क्योंकि ये मार्केटिंग का चैप्टर ही ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फिर है रिफ़ंड। रिफ़ंड का मतलब होता है रिफ़ंड और पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय द कस्टमर ऑन प्रेजेंटिंग द प्रूफ ऑफ परचेज। जब कोई कस्टमर किसी चीज़ को ख़रीदता है उसका जो प्रूफ होता है उसे परचेज़ करने का, वो शो करने के ऊपर से रिफ़ंड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कि पहले बार ऐसा होता था कि एम्प्टी जो खाली पैकेट्स होते हैं लेज़ चिप्स के खाली पैकेट जमा कराने पे उससे कुछ ना कुछ पैसा रिफ़ंड मिल जाता था दुकान से या उसके शॉपकीपर से, जो भी कोई होता था जहाँ से भी वो ख़रीदता था। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें रिसाइकल की जा रही हैं। रिसाइकल को इनकरेज करने के लिए कस्टमर को ऐसा बोला जा रहा है कि जो आप हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो उसका अगर हमें खाली पैकेट हमें ला के दोगे तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिफ़ंड मिल जाएगा, 2 रुपये 3 रुपये। अब ये बहुत पहले की बात है, शायद 20-30 साल पहले की बात होगी। एक बोतल आती थी, आपको शायद ध्यान ना भी होगा कि शायद आपने यूज़ भी ना की हो, कंचे वाली बोतल आती थी, बहुत पहले की बात है। तो उसमें क्या होता था कि वैसे उस टाइम तो शायद आपको काफ़ी टाइम पहले की बात है वैसे, तो कंचे वाली बोतल आती थी, अगर वो बोतल वापस करने पे आपको कुछ ना कुछ रिफ़ंड मिलता था। तो रिफ़ंड का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है, जब कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है उसके जब यूज़ करने के बाद उसे जो उसका खाली रैपर या कोई भी खाली कंटेनर बचता है उसे वापस जमा कराने पे उसे कुछ रिफ़ंड मिलता है। फिर नेक्स्ट है प्रीमियम और गिफ्ट ऑन द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। कभी कभी जो प्रोड्यूसर होता है, जो भी कोई सेलर होता है, वो प्रोडक्ट की परचेज पे कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट भी दे देता है। जनरली क्या होता है, फ्री गिफ्ट जो होता है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश दे देना, कॉफ़ी के साथ में शेकर दे देना, या फिर किसी ऐसा कुछ जैसे बाल्टी के साथ में मग दे देना जो उससे लिंक में है, उससे मतलब किसी तरह कम्बिनेशन बना के उसको फ्री दे देना कोई भी चीज़। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसका जो प्राइस होता है, जो फ्री आइटम जो चीज़ होती है उसका प्राइस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो प्रीमियम और गिफ्ट ऑन कम्बिनेशन का मतलब क्या बनता है कि जो गिफ्ट उसे फ्री गिफ्ट दे दिया जाता है वो एक परचेज़ करने पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परचेज़ करने पे उसे फ्री गिफ्ट दे दिया जाता है, जैसे टूथपेस्ट पे टूथब्रश दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटी डील्स, ऑफर ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी इन स्पेशल पैकेज एट लेस प्राइसेस और ऑन एक्स्ट्रा परचेज सम क्वांटिटी फ्री। मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा परचेज करने पे या कुछ परचेज करने पे उस स्पेशल पैकेज में कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने टूथपेस्ट यूज़ किया ही होगा तो उसमें कभी कभी लिखा होता है 25% एक्स्ट्रा, या कभी कभी आपने कुरकुरे या वगैरह में भी देखा हुआ 25-30% एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ क्या होती है, वो क्वांटिटी डील्स होती है जिसके अकॉर्डिंग उसे एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी जाती है लेस प्राइसेस पे, या फिर एक्स्ट्रा परचेज करने पे उसे एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, या तो कम प्राइस पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी या फिर ज़्यादा परचेज करने पे ज़्यादा क्वांटिटी उसे दे दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल भी इसमें लिखा हुआ है, बाय 3 एंड गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री। 3 परचेज करने पे एक चीज़ फ्री दे दी जा रही है, मतलब कि क्वांटिटी उसे ज़्यादा दी जा रही है ज़्यादा परचेज करने पे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैम्पल्स। कभी कभी जो कंपनी होती है फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करती है जब वो चाहते हैं कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को उन्हें यूज़ करना ही चाहिए, वो तो उन्हें फ्री सैम्पल्स दे देती है। फ्री सैम्पल्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से फ्री सैम्पल से मतलब है कि उनका टेस्ट बना रही है कंपनी से, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है तो उस टाइम पे जो कस्टमर्स होते हैं वो मार्केट में आकर उनको लॉन्च कर रही है फ्री सैम्पल्स उनको, जिससे कि कस्टमर जो है उनको पसंद करें और धीरे धीरे उनको परचेज़ करके भी यूज़ करना शुरू करें।
Sample means distribution of free samples of product to the customers. These are distributed when seller wants customer must try product. Generally when a new product is launched, for example Hindustan Lever Company launched Surf Excel, they distributed free samples in the market to the customers. मतलब कि मार्केट बिल्ड करने के लिए वो फ्री सैम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कस्टमर्स के बीच में, जिससे कि वो उन्हें यूज़ करें, फिर पसंद करें, फिर और ख़रीदें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स इन कम्पिटिटिव इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द फर्म एंड विनर्स आर गिवन सम रिवॉर्ड। कई कंपनीज ऐसे भी होती हैं जो कुछ कॉन्टेस्ट या कुछ कम्पिटिटिव या कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है और उसमें कस्टमर्स पार्टिसिपेट करते हैं या कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो विनर होता है उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ भी मिलता है, जैसे कि कार वगैरह मिल सकती है या कुछ भी फॉरेन ट्रिप्स मिल सकते हैं। अब वो जो कंपटीशन होते हैं वो उनसे रिलेटेड ही हो सकते हैं। जैसे कैमलिन एक पेंसिल कंपनी का नाम है, वो ऑर्गेनाइज करती है पेंटिंग कंपटीशन, तो वो उनसे रिलेटेड है, तो उनको वो एक तरह से कंपटीशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट है इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन्ड गिफ्ट्स। कई बार क्या होता है कि जो आप परचेज़ कर रहे होते हैं कभी स्कीम पीरियड में या ऑफर पीरियड में, तो आपको कुछ एक ड्रॉज में एंट्री हो जाती है कि जो भी परचेज़ करता है, कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी कस्टमर है, जो भी सामान जो उस शॉप से परचेज़ कर रहा है, वो एक तरह से स्क्रैच कार्ड भी एक तरह से उसे फिल करवाते हैं, जिस स्क्रैच कार्ड को एक तरह से स्क्रैच करवा लेते हैं, और जो भी उसे मेंशन होता है वो उसे उस इंस्टेंटली मिल जाता है। कभी कभी उसे कार मिल सकती है, बाइक मिल सकती है, या मोबाइल फ़ोन मिल सकता है, टी शर्ट मिल सकती है, कंप्यूटर मिल सकता है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टेंट ड्रॉज। इंस्टेंट का मतलब है कि उसी टाइम पे ड्रॉ होता है, उसे स्क्रैच कार्ड मिलता है प्रोडक्ट ख़रीदने पे, ऐसे नहीं मिलता है। अगर वो कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ही उसे मिलता है, और उसमें कुछ भी हो सकता है, फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट उसे साथ में मिल सकता है एज ए गिफ्ट या एज ए प्राइज़। फिर नेक्स्ट है लकी ड्रॉज। लकी ड्रॉज में क्या होता है, ड्रॉज किए जाते हैं। ड्रॉज का मतलब एक तरह से क्या होता है, जो भी कस्टमर ने एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उस शॉप से सामान खरीदा है, उन सभी का नाम या फिर बिल नंबर जो होता है एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और उनमें से कोई एक लकी विनर निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक 15 दिन का लकी पीरियड वाला एक ऑफर पीरियड होता है, उस 15 दिन में जिस भी इंसान ने उस शॉप से सामान खरीदा है, उसका बिल नंबर या नेम ऑफ जो कस्टमर होता है वो एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा। उसमें से कुछ एक नाम निकाले जाएंगे, और जिसका नाम आएगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा, जैसे फ्री कार, फ्री एसी, फ्री कंप्यूटर, इस तरह के प्रोडक्ट्स उसे फ्री दिए जाएंगे। तो इसे होता है लकी ड्रॉ। नेक्स्ट है यूजेबल बेनिफिट्स। इसमें ऑफर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि अगर कोई परचेज़ है जो कि अगर आप 5,000 की परचेज़ करते हैं तो उसके साथ में आपको हॉलीडे पैकेज मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं, तो कई बार आपने रिलायंस फ्रेश में, बिग बाज़ार में देखा ही होगा कि इतनी परचेज़ करने पे आपको कुछ ना कुछ एक फ्री आइटम मिल सकती है, मतलब जैसे कि फ्री शुगर मिल सकती है। तो उसी के साथ में क्या होता है, कुछ महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप इतनी परचेज़ करोगे तो आपको ऐसा ये चीज़ फ्री मिल जाएगी, मतलब कि हॉलीडे पैकेज फ्री मिल सकता है, या कुछ भी आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट उसके मिल जाएंगे जो आपके यूज़ के होंगे। फिर नेक्स्ट है फुल फाइनेंस एट 0%। अब फुल फाइनेंस का मतलब होता है कि आपको लोन मिल रहा है एक तरह से उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। अब कुछ मार्केटर्स ऑफर करते हैं 0% इंटरेस्ट भी ऑफ़र करते हैं फाइनेंसिंग में। जैसे कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि हम जैसे मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन है 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का भी मोबाइल फ़ोन या 1.5 लाख का भी मोबाइल फ़ोन है, लेकिन हमारे पास करंटली पैसे नहीं हैं, लेकिन हम उसे परचेज़ करना चाहते हैं। तो मार्केटर हमें एक तरह से ईजी इंस्टॉलमेंट बना के दे देगा, 24 या 36 या जितनी भी बनती होंगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमें मंथली पेमेंट करनी होगी, लेकिन हमें उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। तो उसके ऊपर 0% फाइनेंस होता है। अगर हमारी 24 ईजी इंस्टॉलमेंट होती है तो हमें 6 जो इंस्टॉलमेंट होती हैं वो हमें करंटली पे मतलब कि डाउन पेमेंट हमें करनी होती है, और जो बाकी 18 इंस्टॉलमेंट जो होती हैं वो हमें या तो पोस्ट डेबिट चेक देने होते हैं या फिर हमारे अकाउंट से कटता रहता है। इसे हम बोलते हैं 0% फुल फाइनेंस। फिर नेक्स्ट हमारा पैकेज प्रीमियम। पैकेज प्रीमियम में क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ही फ्री गिफ्ट रखा हुआ होता है। जैसे कि आपने मैकडोनल्ड्स गए होंगे तो उसमें कभी ये होता है ना हैप्पी मील में कि बच्चों का कुछ खिलौना होता है, तो वो भी अच्छा एग्जांपल है फ्री गिफ्ट का या पैकेज प्रीमियम का, क्योंकि लोगों में एक तरह से एक्साइटमेंट होती है कि अब हम जो खरीद रहे हैं उसके अंदर से क्या हमारे लिए गिफ्ट निकलेगा। जैसे कभी कभी सोप्स में ऑफर आता है गोल्डन पेंडेंट निकल सकता है, तो वो एक तरह से फ्री गिफ्ट होता है पैकेज प्रीमियम में, जो
कस्टमर को एक तरह से इंड्यूस कर रहा है कि भाई वो उससे, क्योंकि उसके माइंड में एक्साइटमेंट है कि कुछ भी निकल सकता है, ज़रूरी नहीं कि भाई ये 5-6 चीज़ें ही होंगी उसमें से कुछ निकलेगा, तो उससे एक्साइटमेंट कम हो जाएगी। जब हमारे माइंड में ये होता है ना कि भाई अभी पता नहीं कि कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो उस केस में उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है कंटेनर प्रीमियम, यूज़ ऑफ स्पेशल कंटेनर टू पैक प्रोडक्ट्स विच कुड बी री यूज बाय द कस्टमर। जैसे कुछ हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं तो उन्हें हम री यूज़ कर सकते हैं पानी भर के, जैसे कि आप करते ही होंगे घर पे भी या बाहर अगर भी कहीं जाते होंगे। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल परचेज़ कर ली और उसके बाद में आपको प्यास लगती है तो कहीं से आप उसमें पानी भर लेते हो, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में आप अगर कहीं बाहर घूमने गए हुए हो तो उस केस में आप पानी की भी बोतल परचेज़ करते हो, क्योंकि आपको थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए आपकी अपनी हेल्थ के साथ में। कहीं पे अगर पानी साफ़ नहीं होता है तो वो एक तरह रिस्की भी होता है। तो मैं आपको रिकमेंड भी ये करूँगा, मैं आपको कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, पब्लिसिटी जब पॉइंट आऊँगा तो मैं आपको ये पॉइंट भी क्लियर करूँगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि आपको वो परचेज़ नहीं करनी चाहिए या यूज़ नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए हेल्दी नहीं होती है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है आज का, मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। इसमें पहला पॉइंट है, मेरिट्स में है पहला पॉइंट है अटेंशन वैल्यू। अब सेल्स प्रमोशन होने की वजह से एक तरह से परचेज़ करने के लिए इंड्यूस हो जाते हैं कस्टमर्स, उसकी तरफ अटेंशन बढ़ जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़फुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में जब लोगों को पता ही नहीं है हमारा प्रोडक्ट है क्या, उसमें क्या खास बात है क्या नहीं है, उसका प्राइस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, दिखता कैसा है, क्या क्या नहीं है, हमने क्या बनाया क्या है एग्जैक्टली, तो उसके लिए भी सेल्स प्रमोशन काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि लोग उससे जानते नहीं हैं। अब जिसे लोग जानते ही नहीं हैं तो वो उसे खरीदेंगे भी नहीं, तो इसलिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो होती है काफ़ी यूज़ की जाती हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं या जो भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कार के साथ नहीं यूज़ की जाती है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कि भाई आप सोचो कि कार के साथ एक बाइक फ्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी कार के साथ भी होता है कि 0% फाइनेंस भी यूज़ किया जाता है उनके साथ में। मोस्टली अगर जो प्रोडक्ट अगर बिक रहा होता है ऑलरेडी तो उसके साथ में सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है, जो नहीं बिक रहा होता है उसके साथ यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट है साइनर्जी इन टोटल प्रमोशन ऑफर्स। टोटल प्रमोशन ऑफर में साइनर्जी होती है, एक तरह से उसकी जो सेल्स होती है इंड्यूस की जाती है, परचेजर्स को इंड्यूस किया जाता है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि उनके प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाए। फिर हमारा पॉइंट है एड टू अदर प्रमोशन टूल्स। जो हमारे अदर प्रमोशनल टूल्स हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग है या पर्सनल सेलिंग है या फिर पब्लिसिटी है, बाकी जो इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं उसमें भी सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पे कि भाई 2 साल पहले भी देखी थी हमने, 5 साल पहले भी देखी थी, 10 साल पहले भी देखी थी, तो जब अब टीवी पे आएगी तो हम उसे देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एक्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें पता है। तो उस केस में सेल्स प्रमोशन टेक्निक उससे जुड़ी होनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऑफर जो होता है, कुछ ना कुछ जो स्कीम होती है उसको बताने के लिए ये जो मार्केटर होता है वो एडवर्टाइजमेंट करता है, कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो सेल्स प्रमोशन जो होता है बाकी सभी अदर प्रमोशनल टूल्स जो होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। फिर हम आते हैं डीमेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन पे, जो आज का जो हमारे 2 पॉइंट्स लास्ट के हैं आज के। पहला है रिफ्लेक्ट क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कि एक तरह से कस्टमर के माइंड में एक इमेज बन जाती है या उसको ये लगता है भाई इस चीज़ की प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट है उसकी सेल्स हो ही नहीं रही है, तो क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करता है, क्राइसिस को शो करता है कि भाई इस चीज़ की अगर एडवर्टाइजिंग की जा रही है, इस चीज़ की सेल्स प्रमोशन के साथ यूज़ की जा रही है, तो मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, कोई इसे परचेज़ करना नहीं चाह रहा, तभी बेचने के लिए ऑफर्स निकाले जा रहे हैं। तो वो एक तरह से क्राइसिस को भी शो करता है। क्राइसिस का यहाँ पे मतलब है कि काफ़ी एक तरह से स्कार्सिटी होना सेल्स में, मतलब एक तरह कमी होना सेल्स में। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है स्पॉइल प्रोडक्ट इमेज। कि जो हमारे प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी ख़राब करता है सेल्स प्रमोशन, क्योंकि लोगों के माइंड में उसके की ख़राब इमेज बन जाती है कि भाई इस चीज़ की सेल नहीं होती है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इसे कोई पसंद ही नहीं करता होगा। इसी वजह से सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ की जा रही है। तो 2 डीमेरिट्स भी हैं और 4 मेरिट्स भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डीमेरिट्स है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है या फिर इसका कोई फ़ायदा ही है तो उससे कोई डीमेरिट्स नहीं है। कॉमर्स में जो मैंने सीखा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या सीखा था, और आपको भी उसी चीज़ पर फोकस भी करना है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। अगर किसी चीज़ का कोई भी हो, चाहे एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे, चाहे अगर आपको ना भी दिख रहे हो तो आपको सोचने चाहिए कि इस चीज़ से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। सिमिलरली अगर आपका किसी चीज़ में डिसएडवांटेज दिख रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होगा, लेकिन एज ए कमर्शियल स्टूडेंट आपको ये देखना होता है कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हर चीज़ में दोनों ही होते हैं। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक
जहाँ हमने पढ़ा था सेल्स प्रमोशन के बारे में। देन हमने पढ़ा 13 सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा। 13 सेल्स प्रमोशन टेक्निक से रिबेट, डिस्काउंट्स, रिफंड्स, प्रीमियम और गिफ्ट ऑन प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी डील्स, फ्री सैम्पल्स, कॉन्टेस्ट्स, instant draws and assigned gifts, lucky draws, usable benefits, full finance at 0%, पैकेज प्रीमियम एंड लास्ट था हमारा कंटेनर प्रीमियम। फिर हमने पढ़े मेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है और कल हम पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग के बारे में, जो कि हमारा इस चैप्टर का जो सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा। और परसों हमारा जो पब्लिक रिलेशंस है उसके साथ में हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ ही हमारे 11 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट 4 डेज़ में हमारा 12th चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू।